एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखें, फाइनली 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 वी आर गोइंग टू स्टार्ट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स। क्योंकि इस कोर्स का मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि मैं कब स्टार्ट कराऊंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी कोर फील्ड है और इसके बारे में पढ़ाना और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट आप सब लोगों को सिखाना, इसका मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था। तो फाइनली आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का एक कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर ना सिर्फ आपको इस कोर्स की वीडियोस मिलेंगी, बल्कि हर वीडियोस का आपको एक नोट्स मिलेंगे, उसके कोड आपको गिटहब पे मिलेगा। फिर उसके बाद इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपको एक टेस्ट देनी होगी, उस टेस्ट देने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। फिर उसके बाद इस कोर्स को करते दौरान आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई जाएगी, जिसमें आपको हेल्प आउट किया जाएगा कि किस किस तरह से आप इस कोर्स में आने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। एंड उसके बाद इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कैसे आपको इंटर्नशिप हंट कर सकते हो, कैसे आप जो है ना किसी भी जॉब को हंट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हम आपको गाइड कर रहे होंगे। और फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का एक कंप्लीट कोर्स। अब देखो, वेब डेवलपमेंट क्या है, कितनी चीज़ों में ये डिवाइडेड है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आती हैं, कौन से टूल्स हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करने के लिए आज की इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख रहे होंगे, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि हम अब अगर इसको सीखेंगे तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को सीखेंगे और क्या क्या इसके अंदर आता है, ताकि हमें वेब डेवलपमेंट के बारे में जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इसका जो सिनेरियो है वो सारा का सारा समझ में आ जाए। एंड देन हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वेब डेवलपमेंट को सीखना स्टार्ट कर दें। ठीक है। अब इसके अंदर क्या-क्या मिलेगा और कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हम सीखेंगे, वो सारा का सारा मैंने आपको फर्स्ट ही स्लाइड में बता दिया है। वन बाय वन हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर क्या-क्या आता है। देखो, सबसे पहले आपकी ये जो वेब डेवलपमेंट है, इसको डिवाइड कर दिया गया है 3 चीज़ों में, 3 हिस्सों में। सबसे पहले फ्रंट एंड, उसके बाद बैक एंड एंड फुल स्टैक, ठीक है ना? अब फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, फुल स्टैक क्या है, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो टर्म है वेब डेवलपमेंट, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? देखो, वेब डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग वेबसाइट्स, ठीक है ना? वेबसाइट्स को बिल्ड करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं वेब डेवलपमेंट। अब ये जो वेबसाइट बिल्ड करने का प्रोसेस होता है, ये 3 मरहलों में गुज़रता है, ठीक है ना? कोर इसके 2 कह सकते हैं हम, ठीक है ना? लेकिन हम इसको 3 भी कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं इसको बनाने के 3 तरीके हैं। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले है फ्रंट एंड। अब देखो, फ्रंट एंड वेबसाइट का वो पार्ट होता है जिसको हम देख रहे होते हैं, ठीक है ना? ज़ाहिरी तौर पे हमें जो वेबसाइट दिखने में आ रही होती है, उसका जो कलर्स होते हैं, उसके जो बटन्स होते हैं, ठीक है ना? उसके ऊपर जो इमेजेस होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, उसका जो डिज़ाइन होता है, वो जो हमें नज़र आ रहा होता है ना, वो फ्रंट एंड का पार्ट होता है। तो फ्रंट एंड को बनाने के लिए, वेबसाइट के फ्रंट एंड को बनाने के लिए टेक्नोलॉजीज़ अलग होती हैं। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जिसको हम प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करके कोड करते हैं और सिर्फ़ उसे ज़ाहिरी तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। वो बैकएंड का काम नहीं करती है। बैकएंड का काम ये है कि नेटवर्क कॉल नहीं कर सकती है, ठीक है ना? उसके बाद अपनी डेटा को किसी डेटाबेस में स्टोर नहीं करा सकती है। अगर हम ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जो फ्रंट एंड में आती है, तो फ्रंट एंड में ऐसी ही वेबसाइट होगी जिसके अंदर कोई भी लॉजिकल काम नहीं होगा, कोई भी डेटा स्टोर करने वाला काम नहीं होगा, ठीक है ना? कोई भी एपीआई कॉलिंग वाला काम नहीं होगा, ठीक है ना? बिहाइंड द सीन जितने भी लॉजिकल काम होते हैं, वो फ्रंट एंड वाली वेबसाइट में नहीं होंगे, ठीक है ना? आई बात समझ में? तो वेबसाइट का जो लुक एंड फील वाला पार्ट होता है, जिसके अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ वेबसाइट को देख रहे होते हैं, बटन्स के कलर्स को देख रहे होते हैं, बटन को क्लिक कर रहे होते हैं, ठीक है ना? टेक्स्ट को देख रहे होते हैं, इमेजेस को देख रहे होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी फ्रंट एंड में आती हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास बैक एंड। अब बैकएंड में वेबसाइट का जितना भी लॉजिकल पार्ट होता है, जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि भाई किस तरह से वेबसाइट के अंदर नेटवर्क कॉल जाती है, किस तरह से वेबसाइट के अंदर जो हम डेटा देते हैं वो कहाँ पे जाके स्टोर होती है, किस तरह से लॉजिकल चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम बैकएंड में डिफाइन करते हैं। और वो जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी बैकएंड डेवलपमेंट होती है वेबसाइट की, ठीक है ना? एक होती है फ्रंट एंड, एक होती है बैकएंड डेवलपमेंट, और उसके बाद आती है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। अब फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वो होती है जिसके अंदर आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना? मतलब फ्रंट एंड का भी काम होगा, बैक एंड का भी काम होगा। देखो, जो बंदा
फ्रंट एंड सीखता है और सिर्फ वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाता है, उसको हम कहते हैं कि भाई वो फ्रंट एंड डेवलपर है, ठीक है ना? वो वेबसाइट का सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड बना सकता है। और अगर कोई बंदा, ठीक है ना, बैक एंड को सीख रहा होता है, वेबसाइट के बैक एंड को बनाना सीखता है और सिर्फ उसे वेबसाइट का बैक एंड ही बनाना आता है, देन हम कहते हैं कि भाई वो जो है ना वेबसाइट का बैक एंड डेवलपर है। लेकिन ऐसे बंदे जो फ्रंट एंड भी सीखते हैं और बैक एंड भी सीखते हैं और दोनों को कंबाइनली सीखकर काम करते हैं और एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं, जिसका वो फ्रंट एंड भी बना सकते हैं, जिसका वो बैक एंड भी बना सकते हैं। तो इस तरह के वो जो डेवलपर होते हैं वो कहलाते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर, कि उन्हें फ्रंट एंड भी आती है, उन्हें बैक एंड भी आती है, ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट होता है वेब डेवलपमेंट के अंदर, फ्रंट एंड का, बैक एंड का एंड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद देखो फ्रंट एंड के अंदर क्या-क्या हमारे पास आता है। जब हम फ्रंट एंड की बात कर रहे होते हैं, जो भी कोई फ्रंट एंड सीखना चाह रहा होता है, तो उसे कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी होती हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको एक टेक्नोलॉजी सीखनी होती है जिसका नाम है एचटीएमएल, ठीक है ना? ये आपकी एक कोर टेक्नोलॉजी है, कोर मार्कअप लैंग्वेज है, जिसको आपने सीखना होता है अपनी वेबसाइट्स बनाने के लिए। क्योंकि वेबसाइट इसके बिना अधूरी है और इसके बिना वेबसाइट आपकी यूँ समझो बन ही नहीं सकती, ठीक है ना? विदाउट एचटीएमएल यू कैन नॉट स्ट्रक्चर योर वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट को नहीं बना सकते, उसको स्ट्रक्चर नहीं दे सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर देने का काम ही सारा का सारा एचटीएमएल का है, ठीक है ना? अच्छा, अब एचटीएमएल जो है ना बहुत ही सिंपल सा कंटेंट प्रोवाइड करती है। उसको स्टाइल करने के लिए ना हमारे पास फ्रंट एंड के अंदर एक और लैंग्वेज होती है जिसे हम कहते हैं सीएसएस, ठीक है ना? ये भी एक लैंग्वेज है। अब इसके बारे में हम डिटेल में तब बात कर रहे होंगे जब इनको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, ठीक है ना? फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रंट एंड के अंदर क्या-क्या आता है। सीएसएस, अब इसी तरह से सीएसएस के अंदर सीएसएस के फ्रेमवर्क्स होते हैं। अब फ्रेमवर्क क्या है, लाइब्रेरी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इंडिविजुअली बात करेंगे जब इनको सीख रहे होंगे, ठीक है ना? लेकिन मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या-क्या होगा और क्या-क्या हम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो सीएसएस के अंदर हमारे पास बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है, टेलविंड है। अब इनमें से हम दोनों नहीं सीखेंगे, या तो बूटस्ट्रैप सीखेंगे या तो टेलविंड सीखेंगे, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और लैंग्वेज आती है जावास्क्रिप्ट, ये भी फ्रंट एंड का पार्ट है, ठीक है ना? शुरू में तो जावास्क्रिप्ट को सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रंट एंड के लिए बनाया गया था, लेकिन अब जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में भी यूज़ होती है, बैक एंड में भी यूज़ होती है, ठीक है ना? लेकिन मोस्टली हम फ्रंट एंड में यूज़ करते हैं, बैक एंड का ऑप्शनल होता है। अब फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट को खुद को भी यूज़ करते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, उनको भी यूज़ करते हैं, जैसे कि रिएक्ट जेएस है, एंगुलर है, व्यू है, इस तरह के कुछ फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज़ हैं, जिनको हम फ्रंट एंड के अंदर यूज़ करते हैं। लेकिन हम इस कोर्स में कौन-सी चीज़ें सीख रहे होंगे? एचटीएमएल, सीएसएस, सीएसएस का फ्रेमवर्क, बूटस्ट्रैप एंड उसके बाद जावास्क्रिप्ट। एंड जावास्क्रिप्ट का हम कोई भी फ्रेमवर्क कंप्लीटली नहीं पढ़ेंगे। अगर हमने पढ़ना होगा तो हम jQuery को टच करेंगे। jQuery क्या है हम बाद में देखेंगे, या फिर हम रिएक्ट जेएस का इंट्रोडक्शन ले लेंगे ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है बैकएंड। देखो, अब बैकएंड के अंदर जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ होती है ना, वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पे। देखो, एक तो जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले मेंशन किया कि जावास्क्रिप्ट को पहले फ्रंट एंड के लिए यूज़ किया जाता था, अब बैकएंड के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो बैकएंड में जो यूज़ होता है उसका फ्रेमवर्क है जिसका नाम है एक्सप्रेस जेएस, जो कि नोड जेएस के एनवायरनमेंट पे काम करता है, ठीक है ना? अब नोड जेएस क्या है? रन टाइम एनवायरनमेंट है और इसका एक फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस जेएस, जो कि बैकएंड में यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पीएचपी है, ठीक है ना? एंड उसके बाद हमारे पास रूबी है, उसके बाद हमारे पास पाइथन है, इवन जावा भी जो है ना बैकएंड के अंदर यूज़ होती है, ठीक है ना? अब कौन से फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है ना? अब अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे तो उसके अंदर एक्सप्रेस जेएस आता है, ठीक है ना? अगर हम पाइथन की बात करें तो जेंगो आता है, ठीक है ना? अगर हम पीएचपी की बात करें तो उसका जो फ्रेमवर्क है वो लारावेल हमारे पास आता है, ठीक है ना? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ भी हैं और उनके फ्रेमवर्क्स भी जो हैं बैकएंड में यूज़ होते हैं। अच्छा, उसके बाद डेटाबेसेस। अब डेटाबेस आपको पता है क्यों यूज़ होते हैं? डेटाबेस को हम यूज़ करते हैं अपनी डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है ना? नेटवर्क और कराने के लिए। तो हम मायस्क्यूएल, मोंगोडीबी, पोस्टग्रेसक्यूएल इनमें से कोई भी एक स्पेसिफिक डेटाबेस यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद एपीआई। अब एपीआई क्या होती है? एपीआई फ्रंट एंड और बैक एंड को आपस में कनेक्ट करती है, उनकी कम्युनिकेशन करवाती है। इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है पूरी की पूरी वेब डेवलपमेंट के अंदर। इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन कवर कर रहे होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है ना? अब फ्रंट एंड में हम क्या सीखेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बैक एंड में हम क्या सीखेंगे उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना? तो ये सारी की सारी चीज़ें हम फ्रंट एंड के अंदर और बैक एंड के अंदर सीख रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद आपको अगर मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूँ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के बारे में, आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड को जब हम दोनों को मिलाते हैं तो वो जो हमारी डेवलपमेंट बनती है वो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बनती है। लेकिन फुल स्टैक के अंदर जिस तरह से हम कह रहे हैं ना फुल स्टैक में कंप्लीट वेबसाइट बनती है, तो कंप्लीट वेबसाइट लाज़मी नहीं है कि आप एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और कोई भी बैक एंड लैंग्वेज और डेटाबेस से बनाएँ, नहीं।
आजकल अल्टरनेटिव स्टैक्स भी बहुत आ गए हैं, जैसे कि हमारे पास मर्न स्टैक है। अब मर्न स्टैक में क्या होता है कि एम से जो है ना आपका मोंगोडीबी एक फ्रेमवर्क होता है, ई से एक्सप्रेस बैकएंड लैंग्वेज जो कि हमने फ्रेमवर्क देखा, उसके बाद आर से रिएक्ट जो कि फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है, उसके बाद एन से नोड जेएस, ठीक है ना। उसके बाद मीन है। अब वहाँ पे आर से रिएक्ट आ रहा है, यहाँ पे ए से एंगुलर आ रहा है। एंगुलर भी फ्रंट एंड के लिए यूज होता है, ठीक है ना, और रिएक्ट भी अपना फ्रंट एंड के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लैम्प भी एक स्टैक है जिसमें लिनक्स है, अपाची है और माइस्क्यूएल एंड पीएचपी जैसी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, और ये सारे के सारे हमारे पास डिफरेंट फुल स्टैक्स हैं जिसको हम यूज करके एक कंप्लीट वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, और इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या सीख रहे होंगे वो भी आपको कंप्लीटली समझ में आ चुका है। अच्छा, अब एक और चीज है जिसके सिवाय या जिसके बिना आपकी जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है ना वो अधूरी है, ठीक है ना। देखो, जब आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख रहे होते हो या कोई भी टेक्नोलॉजी सीख रहे होते हो, लेकिन अब जब भी कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे होते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी वो लैंग्वेज या फिर आपका वो फ्रेमवर्क नहीं होता, ठीक है ना। आपकी पूरी फील्ड से रिलेटेड आप जो चीजें यूज करते हो, जो टूल यूज करते हो, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब वीएस कोड बहुत ही फेमस कोड एडिटर है, लेकिन ये लाजमी नहीं है आपको वीएस कोड के बारे में पता होना चाहिए। डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आजकल हर लैंग्वेज के अपने अपने कोड एडिटर हैं, लेकिन जो सबके लिए यूज होता है आजकल वो है वीएस कोड। तो आपको मतलब कोड एडिटर के बारे में पता होना चाहिए, जो आईडीई हम कहते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में सही नॉलेज होनी चाहिए, उसको सही यूज करना आना चाहिए। उसके बाद गिट एंड गिटहब, वर्जन कंट्रोल, आपको पता है जो एक्चुअल कंपनीज में डेवलपर्स काम करते हैं वो एक एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं, तो वो सारा का सारा जो कोड लिख रहे होते हैं वो किसी ना किसी एक जगह पे स्टोर करते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्जन कंट्रोल। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास वर्जन कंट्रोल होते हैं, लेकिन यहाँ पे गिट और गिटहब बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा कंपनीज में यही यूज होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो ना, तो आपको ब्राउजर के डेव टूल के बारे में पता होना चाहिए कि ब्राउजर के डेव टूल का मतलब क्या है और इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, फीचर्स है, जिसके बारे में आपको पता होना लाजमी है, ठीक है ना। टर्मिनल पे काम करना आना चाहिए, टर्मिनल की जो कमांड्स होती हैं, बेसिक कमांड्स, वो भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद जो होस्टिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसपे आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हो, ठीक है ना, वर्सल क्या है, नेटफ्लाई क्या है, फायरबेस क्या है, ये सारे के सारे होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, किस तरह से हम इनको यूज करके अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम अपने इस कोर्स के अंदर मेंशन कर रहे होंगे, सबको समझ रहे होंगे। जितनी भी टेक्नोलॉजीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, लिंक्डइन का यूज करना, गिटहब का यूज करना, अपने प्रोजेक्ट को सेमेंटिक बनाना, एसईओ ऑप्टिमाइज बनाना और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाना, कंप्लीट वेबसाइट बनाना, सारी की सारी सारी चीजें हम इस कोर्स के अंदर कर रहे होंगे। लेकिन इन सब चीजों के बारे में आपको माइंड में होना चाहिए कि जब आप कोर्स कर रहे होते हो तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ चुकी हैं कि किस तरह से हम अपने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के कोर्स को कंटिन्यू कर रहे होंगे और किस किस तरह से हम कौन कौन सी चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के कोर्स को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे और जितनी भी चीज़ें होंगी उनको सही तरीके से और सही माना में स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि आपको डेडिकेटेड रहना है इस कोर्स के अंदर, ठीक है ना। अगर आप चाह रहे हो कि इस कोर्स में आपको कोई ना कोई फायदा मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेमेंट नहीं है, कोई फीस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए एंड उसके बाद आपका विलिंग होनी चाहिए कि भाई आपने करना है, ठीक है ना।